बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम कर रहे थे और बेटे आज इस चैप्टर के थ्योरी के पार्ट का लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नाम भी है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। पूरे चैप्टर में हमने वेक्टर्स को डिस्कस किया, सिर्फ आज के लेक्चर में जो कि लास्ट लेक्चर है थ्योरी के पार्ट का वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेटा किससे कहते हैं? मैं एक छोटी सी अगर आपको एग्जांपल दूं, आप यहाँ से रावलपिंडी जा रहे हैं, एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, उसके एक साइड पे लिखा है चकवाल खुदा हाफिज और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है रावलपिंडी खुश आमदीद, रावलपिंडी वेलकम। तो बेटे अगर आप बोर्ड के इस साइड पे यू आर इन चकवाल, अगर आप बोर्ड क्रॉस करके खड़े हो जाए यू आर इन रावलपिंडी। बट अगर आप यूं खड़े हों कि उस बोर्ड के एक साइड पे आप एक लेग रखें और दूसरी साइड पे दूसरी, यूं करके खड़े हो जाएं, तो अब आप नाइदर यू आर इन पिंडी नॉर यू आर इन चकवाल, यू आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये तो बेटा हो गया इक्विलिब्रियम। इसी तरह आपको चीज़ तोलते हैं, मेजर करते हैं, तराजू है, एक साइड पे आप कोई भी चीज़ है, शुगर है, उसको रखते हैं, दूसरी साइड पे वेट बॉट रखते हैं, तो पहले शुगर ज़्यादा है, वेट बॉट ऊपर चले जाते हैं, फिर शुगर आप निकालते हैं, वो यूँ बैलेंस हो जाता है। उस बैलेंस होने को भी हम आम रूटीन लाइफ में क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। अब बेटा हम देखते हैं कि साइंटिफिकली हम इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम को बेटा मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। इफ़ नो नेट फोर्स और नो नेट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। मैंने क्या कहा कि इफ़ नो नेट फोर्स यानी किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स ना हो, नो नेट टॉर्क, ना कोई नेट टॉर्क हो, तो देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि ये बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं अपनी दूंगा। आप मुझे देखें, मैं इस वक्त ज़मीन पे यूं खड़ा हूं तो मेरा वेट डाउनवर्ड है। वेट इज़ अ फोर्स, ये एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड है और एज अ रिएक्शन मुझ पे अपवर्ड एक फोर्स लगा रही है जो उतनी है जितना मेरा वेट है। दोनों कैंसिल हो गए, मैं बैलेंस हूं, आई एम इन इक्विलिब्रियम। ऑन द कंट्रेरी बेटे अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल में बेटे मेरे पे नेट फोर्स क्या है? जीरो, मैं इक्विलिब्रियम हूँ। ऑन द कंट्रेरी बेटे अगर आप देखें एक डोर है, आप उसको बंद करना चाहते हैं, आपका दोस्त कहता है कि मैं खोल के दिखाऊंगा, आप दोनों एक अपनी अपनी साइड पे पुश करते हैं और डोर अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, ना क्लॉकवाइज मूव होता है ना एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स दैट कि नो डोर इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों? बिकॉज सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, दिस टॉर्क एंड दिस टॉर्क, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, हम आगे पढ़ेंगे, दोनों का सम जीरो है। इट मीन्स दैट कि इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या हुआ? इफ नो नेट फोर्स or no net torque is acting on the body then it is said to be in equilibrium। तो बेटे अगर मैं डेफिनेशन को दो पार्ट्स में तोड़ दूं, नो नेट फोर्स नो नेट टॉर्क, तो यही दोनों पार्ट्स जो बनाए हैं मैंने, यही इसकी दो कंडीशंस हैं। नो नेट फोर्स इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नो नेट टॉर्क इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाउ? तो बेटे मैं सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं इसको डिफाइन करूंगा। इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन इट इज इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन इट इज इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? सम ऑफ को हम ग्रीक लेटर लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा मीन सम ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल टू जीरो। ये तो बेटा होगी डेफिनेशन। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं डिराइव करूंगा कि ये कंडीशन कैसे आई, इसकी मीनिंग क्या है, इस कंडीशन का मतलब क्या है। तो बेटे देखें, इक्विलिब्रियम इसको भी कहते हैं कि आइदर यू आर एट रेस्ट और यू आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मसलन मैं रेस्ट पे हूँ तो मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ, ये गिलास यहाँ पड़ा है आपके सामने टेबल पे, रेस्ट पे है, ये इक्विलिब्रियम है। अच्छा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, लाइक अर्थ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव नहीं करती, रोटेट कर रही है, तो बेटे अर्थ को अगर आप देखें वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो है, तो अर्थ रोटेट हो रही है, लेकिन मुझे और आपको नहीं फील हो रहा, हमें यूं ऐसे फील नहीं हो रहा कि कोई जंप लग रहा है। इट मीन्स दैट कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी क्या होता है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बेटा क्या हुआ? आइदर यू आर एट रेस्ट और यू आर मूविंग इन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन दोनों केसेस में एक चीज कॉमन है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो है। अगर आप रेस्ट में हैं तब भी जीरो है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब भी क्या है? कि एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो बेटा इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो एफ इज इक्वल टू बनता है एम इंटू ए, तो जीरो है,
तो F इज इक्वल टू 0। यहाँ पे F मीन नेट फोर्स, नेट का मतलब है सिग्मा F इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में जो इक्वेशन 1 है सिग्मा F इज इक्वल टू 0, उसको मैं अगर ईजनेस के लिए यूं भी लिख सकता हूँ, सिग्मा F x इज इक्वल टू 0 और सिग्मा F y इज इक्वल टू 0। अब सिग्मा F x इज इक्वल टू 0 क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 0, और सिग्मा F y क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। इसकी मैं एग्जांपल यूं दूंगा बेटे, अगर मैं यहाँ पीछे दीवार के साथ यूं टेक लगा के खड़ा हो जाऊं तो नो देर आर 4 फोर्सेज ऑन मी, मेरे ऊपर 4 फोर्सेज लग रही हैं। मैं देखें यहाँ पे खड़ा होता हूँ, मैं यहाँ पे यूं टेक लगा के बेटा खड़ा हूँ, देर आर 4 फोर्सेज। एक तो मेरा वेट है, उसका कुछ पार्ट वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जितना वेट है उतनी ही रिएक्शन अर्थ का अपवर्ड है। तो ये है, जितना अपवर्ड y है उतना डाउनवर्ड y है। सिग्मा F y इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है, कैंसिल होगी। और दूसरे एंड पे मैंने वॉल के ऊपर यूं टेक लगाई है, मैंने वॉल को पुश की है, तो ये वेट का एक कंपोनेंट है जो कि दीवार पे लग रहा है, या mg साइन थीटा होगा या mg कॉस होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो जितना मेरा वेट का कंपोनेंट वॉल पे है राइट पे, उतना ही उसका नॉर्मल रिएक्शन आउटवर्ड होगा। तो ये दोनों फोर्सेस भी ये है अलोंग x एक्सिस, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल कर रही हैं। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, आई एम इन इक्विलिब्रियम। तो ये है बेटा इक्विलिब्रियम, ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन दूं जो कि मुझे न्यूमेरिकल में यूज करने होंगे, तो बेटा वो ये होंगे, राइट हैंड फोर्सेस यूजुअली क्या लेते होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड फोर्सेस क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये कन्वेंशन है। सिमिलरली जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव। कन्वेंशंस हमेशा बेटा दी जाती हैं फॉर ईजनेस। जिस तरह आप अपनी करेंसी देखें, 100 रुपये वाला नोट रेड कलर का है, 500 वाला ग्रीन कलर का है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट ये है कि इट्स अ कन्वेंशन। तो कन्वेंशन हमेशा बेटा किस लिए होती है, ईजनेस के लिए। तो ये था बेटा आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसकी एक्सप्लेनेशन थी। व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम देखते हैं व्हाट इज सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपकी मेन डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है, नो नेट टॉर्क, दैट इज सिग्मा टा इज इक्वल टू 0। दैट इज हम कह सकते हैं इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, उसको बेटा हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको बेटा अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके घर में सीलिंग फैन है तो वो कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करता है, तो ये इक्विलिब्रियम है कि जितना वापडा का आपका टार्क है, वापडा की इलेक्ट्रिसिटी का टार्क है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका जो टार्क है वो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बैलेंस है, तब यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर लोड शेडिंग हो, स्विच ऑफ कर दी जाए फैन का, तो वो इवेंचुअली रुक जाता है। रीज़न क्या है कि क्लॉकवाइज टार्क वाली फोर्स तो खत्म हो गई है, लेकिन एंटी वाली फ्रिक्शन तो एग्जिस्ट करती है, तो इवेंचुअली फ्रिक्शन जीत जाएगी और आपका फैन रुक जाएगा। तो जब तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में था तो वो भी क्या था, इक्विलिब्रियम। रुक जाने के बाद भी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो ये तो बेटा हो गई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक रिजिड बॉडी अज्यूम करता हूं, वही ओवल शेप की रिजिड बॉडी है, आप देख सकते हैं। उस पर मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, देखें ए और बी। अब मैं यहां पे 3 डिफरेंट केसेस बनाऊंगा। केस 1 ये है कि वही रिजिड बॉडी है, उसके 2 पॉइंट से ए और बी, उस पर 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। अगर इधर 10 न्यूटन है तो इधर भी 10 न्यूटन, आप देख सकते हैं। उधर राइट साइड पे भी एफ फोर्स है, लेफ्ट पे भी एफ है, दोनों को मैंने सेम लेबल किया है। F1 F2 नहीं कहा, एफ का है। एफ कहने का मतलब बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड। तो बेटे अब इसको मैं अगर रिजॉल्व करूं, इस डायग्राम को मैं, इसको हम अंडरस्टैंड करें, तो बेटा ये फर्स्ट कंडीशन को होल्ड कर रही है, सम ऑफ फोर्सेस क्या है, 0 है, जितनी राइट है उतनी लेफ्ट है। और अगर सेकंड कंडीशन देखें तो वो भी होल्ड कर रही है, तो ये हम कहेंगे ये किस में, इक्विलिब्रियम। अब केस 2 में मैं सेम रिजिड बॉडी लूं, लेकिन अब की बार मैंने जो पॉइंट ए और बी यूं चूज किए हैं कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ए थोड़ा ऊपर है, बी थोड़ा नीचे था। फर्स्ट केस में लाइन ऑफ एक्शन सेम था, अब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। अब मैं उसको पुल करूंगा यूं, तो वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, यानी सम ऑफ फोर्सेस अब भी 0 है, जितनी राइट पे फोर्स है उतनी लेफ्ट, लेकिन अब मेरे पुश करने से वो क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी है, इस पे दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं, जितना राइट हैंड है उतना ही लेफ्ट हैंड है, और दोनों को मैं यहां से ये लगा रहा हूं, ये फोर्स लगा रहा हूं, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये देखिए। तो ये यहां से मूव भी नहीं होगी इधर इधर और रोटेट भी नहीं होगी।
लेकिन अगर मैं सेकंड केस की तरफ जाऊं, ये तो फर्स्ट केस था, लेकिन अगर मैं सेकंड केस की तरफ जाऊं, ये पॉइंट ए यहाँ चूज करूं और बी यहाँ चूज करूं, तो बेटे अब उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, उनकी लाइन डिफरेंट है। इसकी लाइन ये है और इस एंड की लाइन ये है। तो अब बेटा मैं इसको जो ही पुल करूंगा, ये देखें, तो ये क्या कर जाएगा, रोटेट। इट मीन्स दैट कि ये फर्स्ट कंडीशन तो होल्ड हो रही है, ये अपनी जगह से मूव नहीं हुआ था, हाँ सेकंड फेल हो गई थी, इसने क्या कर गया था, रोटेट। अच्छा, अब अगर आप फिगर सी को देखें, सेम रिजिड बॉडी है, सेम दोनों पॉइंट्स ए और बी, सेम फोर्सेज है दोनों एफ, लेकिन अब की बार वो यूं लग रही हैं कि दोनों डाउनवर्ड हैं। एक का टार्क जो है वो क्लॉकवाइज है, तो दूसरे का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों टार्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस तरह तराजू होता है। जितना एक तरफ आप कोई चीज़ जिसको तोलना है वो रखते हैं, दूसरी साइड पे आप बॉट रखते हैं, तोल रखते हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं, ना वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना वो एंटी, वो यूं करके इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अब हम कहेंगे सम ऑफ टार्क क्या है, जीरो। आप देख सकते हैं टा1 जो है वो प्लस आर एफ है और जो टा2 है वो है माइनस आर एफ। तो टोटल टार्क क्या बनेगा, टा इज इक्वल टू टा1 प्लस टा2, एक आर एफ है एक माइनस आर एफ है, तो सम ऑफ टार्क क्या होगा, जीरो। अब हम ये कहेंगे किस में है, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये बेटा आपकी थी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेटा इस चैप्टर के एंड पे हम कुछ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो बेटा देयर आर 5 बेसिक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक अपने नाम से पता चल रहा है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम हूं। सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जैसे अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऑलमोस्ट अर्थ का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये किस इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्ड जो है बेटा इसकी टाइप वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही हो, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, तो फिर वो बेटा क्या होती है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस केस में लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। फिर है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इफ सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन देयर इज नो रोटेशनल एक्सेलरेशन, बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दैट इज अगर सिग्मा एफ जीरो हो तो वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर सिग्मा टा जीरो हो तो वो कौन है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो बेटा सबसे एंड पे है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही हो, इफ बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड देन इट इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। मीन सिग्मा एफ भी जीरो और सिग्मा टा भी क्या हो, जीरो। तो ये बेटा आपके पास टॉपिक था इक्विलिब्रियम, इसकी दोनों कंडीशंस और इसकी टाइप्स। होपफुली बेटा आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।